जब भी हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो भानगढ़ किले का नाम सबसे पहले आता है। राजस्थान में स्थित यह 500 साल पुराना किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है रात के समय जो कोई भी इस किले में जाता है वह फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। आज मैं आपको कई वर्षों से इस किले में दफन एक ऐसी पारलौकिक शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में कुछ ऐसा हो सकता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। आप सामने लिखे जिस बोर्ड को देख रहे हैं वह राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किले के बाहर लगा हुआ है। इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आपको इस किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, बल्कि रात के समय इसके आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। आज मैं आपको इस भानगढ़ किले की वो 2 कहानियां बताऊंगा जिसके चलते रात के वक्त लोग इस किले में प्रवेश तो दूर इसके आसपास भी नहीं भटकते। कुछ लोग इन कहानियों को महज कहानियां नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं मानते हैं। भानगढ़ किले को 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो यह एक आबाद और खुशहाल स्थान हुआ करता था। उस समय भानगढ़ में 9000 से अधिक लोग रहते थे, परंतु अचानक ऐसी क्या घटना हुई कि यह हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया। आज भानगढ़ के नाम से ही लोगों में इतना खौफ है कि वे दिन में भी वहां जाने से कतराते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग जो इस किले की देखरेख करती है उन्होंने वहां एक बोर्ड पर साफ लिखवा रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी व्यक्ति का किले में प्रवेश करना वर्जित है। मतलब आप दिन के उजाले में भानगढ़ किले में जा सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले वहां से बाहर निकलना आवश्यक है। भानगढ़ के खंडहरों के भूतिया होने के पीछे की असली वजह आज भी किसी को स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से 2 कहानियां ऐसी हैं जिन पर लोग सबसे अधिक विश्वास करते हैं। पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ किला बनवा रहे थे तब वहां से कुछ दूर गुरु बालूनाथ नामक एक तपस्वी साधना किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि राजा यहाँ एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा के पास एक संदेश भिजवाया और राजा को अपने पास बुलाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुँचे तो गुरु ने उनसे कहा कि उन्हें किले के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस किले की ऊंचाई इतनी ना हो कि उसकी परछाई दिन के किसी भी समय उस स्थान तक पहुँचे जहाँ वे तपस्या कर रहे हैं। उस समय साधु संतों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और उनके कहे को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात मानी और किले की ऊंचाई केवल इतनी रखी कि उसकी परछाई गुरु की साधना स्थल तक ना पहुँचे। गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी का ध्यान अगली 2 पीढ़ियों तक रखा गया, लेकिन कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने गुरु बालूनाथ की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने किले को और ऊंचा करवा दिया जिससे उसकी परछाई गुरु बालूनाथ की तपस्या स्थल तक पहुंच गई। जैसे ही किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह तबाह हो जाएगा। कहा जाता है कि गुरु बालूनाथ के इस श्राप के बाद भानगढ़ किले पर मुसीबत आ गई और पूरा शहर बर्बाद हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो भीषण अकाल आया जिसमें करोड़ों लोग मारे गए वह भी गुरु बालूनाथ के श्राप का परिणाम था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे अधिक विश्वास करते हैं, ये कहानी एक राजकुमारी की है। कहते हैं कि एक समय में जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल था
तब इस किले के महल में राजकुमारी रत्नावती निवास करती थी। रत्नावती अत्यंत सुंदर स्त्री थी और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण देश विदेश से कई राजाओं के शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन राजाओं के अलावा एक और व्यक्ति भी था जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था। उसका नाम था सिंधिया और वह एक तांत्रिक था। तांत्रिक सिंधिया ने जब पहली बार रत्नावती को देखा तभी से वह उनके प्रति मोहित हो गया था और किसी भी तरह से उन्हें पाना चाहता था। लेकिन उसे यह भी पता था कि सीधे तरीके से वह राजकुमारी को कभी भी नहीं पा सकता, क्योंकि एक साधारण तांत्रिक और महलों में रहने वाली राजकुमारी के बीच बहुत बड़ा फर्क था। इसलिए उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक और तरीका ढूंढ निकाला और सही मौके की तलाश में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे वह मौका मिल ही गया। हुआ यह कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई, जो उनके लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी। तांत्रिक सिंधिया को इसी तरह के मौके की तलाश थी। जब दासी ने तेल खरीद लिया और वापस जाने लगी, तब तांत्रिक सिंधिया ने उसे किसी बहाने से रोक लिया। तंत्र मंत्र में माहिर होने के कारण उसने उस तेल पर चुपके से काला जादू कर दिया। जब दासी वह तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और तेल उन्हें दिया, तो राजकुमारी को इस तेल को देखते ही कुछ शक हुआ। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती भी अत्यंत समझदार थी, इसलिए उन्होंने महसूस कर लिया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। जब उन्होंने दासी से पूछा कि क्या बाजार में कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला था, तो दासी ने तांत्रिक सिंधिया के बारे में बताया। सिंधिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया। तुरंत राजकुमारी ने वह तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिससे सारा तेल उस पत्थर पर फैल गया। असल में तांत्रिक सिंधिया ने तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उसे लगाता वह तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास चला जाता। लेकिन चूंकि राजकुमारी ने उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वह बच गई। लेकिन जिस पत्थर पर तेल गिरा उस पर सारा जादू टोना समा गया और वह पत्थर अपने आप लुढ़क कर तांत्रिक सिंधिया की ओर बढ़ने लगा। जब तांत्रिक सिंधिया ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर तेजी से उसकी ओर आ रहा है, तो उसे बात समझने में देर नहीं लगी। परंतु उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पत्थर उसकी छाती पर आ गिरा। पत्थर अत्यंत बड़ा था, इसलिए उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया कि कुंवारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं सदा के लिए इस किले में भटकेंगी। श्राप देने के तुरंत बाद तांत्रिक सिंधिया की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि उसके मरने के कुछ समय बाद ही भानगढ़ और पास के राज्य अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पूरा भानगढ़ नष्ट हो गया। इस युद्ध में अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ में भयंकर कत्लेआम मचा दिया, जिसमें रानी रत्नावती सहित अनेक लोग मारे गए। इतिहास में भले ही भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिला, पर सदियों से यही कहानियां सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी पुनः आबाद नहीं हो पाया और समय के साथ यह वीरान होता चला गया। आज भानगढ़ एक भूतिया जगह मानी जाती है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। लोग बताते हैं कि रात के समय किले के अंदर बाजार सजता है, खंडहर अपने पुराने रूप में खड़े हो जाते हैं और राजा का दरबार लगता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात में किले से चीखने, हंसने और घुंघरू की आवाजें आती है। उनका दावा है कि जो भी रात में किले में गया वह कभी जीवित लौटकर नहीं आया, और अगर किसी तरह वापस आया भी तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक कहानी यह भी कही जाती है कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ तो
तो भानगढ़ के सैनिक पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के अन्य सदस्य अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहे। अब चूंकि उन्होंने किले के अंदर काफी खजाना छिपा रखा था, इसलिए दुश्मनों से उस खजाने की रक्षा के लिए एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि यह किला पूरी तरह से श्रापित है। अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस प्रकार खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए एक हॉन्टेड स्थान समझा जाने लगा। वैसे चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन यह निश्चित है कि इस किले को भुतहा बनाने में हमारी सरकार का काफी योगदान रहा है। दरअसल कानूनों में भूत, पिशाच और बुरी आत्माओं जैसी चीजों को कोई मान्यता या स्थान नहीं दिया गया है और आज तक किसी भी कोर्ट ने भूत प्रेत को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला नहीं सुनाया है। इसके बावजूद सरकार द्वारा बाहर बोर्ड लगाकर यह लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ अपना ऑफिस न बनाना, ये सभी बातें कहीं न कहीं इस ओर इशारा करती है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो जाहिर है कि हम इस किले को सच में श्रापित समझने लगेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या विचार है? क्या यह किला वास्तव में भुतहा है या नहीं? क्या आप लोग भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और खतरनाक वीडियो देखने के लिए।